हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम सतीश तिवारी है। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक मोटिवेशनल स्टोरी, एलिफेंट एंड रोप। दोस्तों, एक बार की बात है, हमारे यहाँ रज्जन भैया रहते हैं। वो शहर घूमने गए। उन्होंने कहा कि चलो आज शहर घूम कर आते हैं। वो बहुत ही तार्किक व्यक्ति हैं। कुछ भी हो उसमें कब, क्यों, कैसे, किस लिए, किस प्रकार से, किस तरह से, जैसे कई सारे प्रश्न चिन्ह लगाकर तब सोचते थे, तब उसका निर्णय लेते थे। कोई भी व्यक्ति हो, कोई उनका परिचित हो, कोई उनका दोस्त हो, सब के बारे में ये प्रश्न चिन्ह जरूर लगाते थे। तो वो शहर घूम रहे थे। घूमते घूमते तो उनको पता चला कि यहाँ से एक हाथियों का दल गुजर रहा है शहर से। उन्होंने कहा अच्छा। तो उनको ये भी पता चला कि भैया जो साथ दल गुजर रहा है वो लोगों को हाथी की सवारी भी कराता है। उन्होंने कहा ये बात है, फिर तो हाथी का सवारी तो फिर करना ही चाहिए। एक बार हाथी की सवारी करके देखते हैं भैया कैसे फील होता है। तो उन्होंने कहा आज शाम को जाऊंगा हाथी की सवारी करने के लिए। शाम के लगभग 3-4 बजे के आसपास पहुंच गए दल के पास, हाथी दल के पास। उन्होंने देखा कई सारे हाथी एक खूंटे से रस्सी के माध्यम से बंधे हुए थे। उन्होंने देखा, अरे, देखकर फिर उनके भौं सिकड़ गए कि भैया इतने बड़े हाथी और रस्सी से बंधे हुए हैं, वो भी खूंटे से। तो उन्होंने कहा कि यार आखिर ये बंधे तो बंधे कैसे हैं, और बंधे हुए भी हैं तो फिर इतना तो ताकत है ही इन लोगों के अंदर कि रस्सी तोड़कर आगे बढ़ जाएं। और रस्सी तो ज़्यादा मजबूत भी नहीं लग रही है। आखिर ये यहाँ पे खड़े क्यों हैं? क्या इन लोगों को अपने मालिक से कुछ ज़्यादा प्यार होता है? बात क्या है? तो उनको कुछ समझ में ना आ रहा था। तो पास में एक महावत वहाँ से गुजर रहा था। तो उन्होंने तेज से बुलाया, अरे महावत महोदय, सुनिए सुनिए सुनिए। महावत महोदय जो है रुक गए। भैया पहली बार उनको कोई महावत के साथ में महोदय भी लगा रहा था। यहाँ तो लोग जो है महावत जी भी ना बोलते थे, और वो जो है महावत महोदय उनको बुला रहे थे। तो महावत जी जो है रुक गए, पूछने लगे, हाँ बाबूजी, क्या बात है, काहे पुकार रहे हैं हमको? तो वो बोले, महावत जी, महावत महोदय, हमारे मन में कुछ प्रश्न है, कृपया करके उनका निवारण कर दें, नहीं तो हमको बहुत कचोटेगा। तो उन्होंने कहा पूछिए, क्या पूछना है भैया, हम जरूर बताएंगे आपके प्रश्न का उत्तर। तो उन्होंने कहा कि क्या इन हाथियों के अंदर बल ना होता है का? महावत तुरंत आंखें चौड़ी कर दिए। उन्होंने कहा, क्या बात करते हैं बाबूजी, इतना बलशाली होते हैं ये हाथी लोग कि बड़े बड़े पेड़न को उखाड़ के इसे सूंड से फेंक देते हैं, पवार देते हैं। और आपको ना पता है कि अपने धर्म ग्रंथन में हाथियन के बल का पैमाना जो है आदमियों से मापा जाता था। लोग कहते थे कि फलाना के 2 हाथी का बल है। भीम भीम भीम, आपको महाभारत का प्रसिद्ध चरित्र तो पता ही होगा। उनके पास 100 हाथी का बल था। तो सोचिए, जब महाभारत काल में जो है हाथियों के बल से लोगों के बल का परिमाप किया जाता था, तो अब तो भैया बात ही अलग है। का उनका बल थोड़ी कहीं गया है, इतना बड़ा शरीर है तो बलवा तो होगा ही। तो वो बोले कि दज्जन भैया बोले, बात तो आपका बराबर है, यही हम सोच रहे थे
कि बल तो इनके पास निश्चित रूप से बहुत ही होगा। तो कृपया करके हमको ये बताइए, जब इनके पास इतना शक्ति है, इतना बल है, तो ये छोटा सा खूंटा में काहे बांध के खड़े हैं? ये तो चाहे तो ऐसे पार के फेंक दें, ऐसे का हजारों खूंटा उठा पार के फेंक कर चल दें, आगे बढ़ जाएं। अब तक तो लोग सिटी में पहुंच के उत्पात मचाना चाहिए था इन लोगों को। यहाँ कैसे खड़े हैं? का इन लोग अपने मालिक से कुछ ज़्यादा प्रेम करते हैं? क्या बात है वो आखिर? तब महावत महोदय वो मुस्कुराए तो बोले कि हैं कि अब आई ना सही प्रश्न। बोले कि महावत महोदय ने बोला, बात बाबूजी ऐसा है ना कि पहले ही लड़का लोग से इतना बड़ा हाथी बना है। पहले बहुत छोटा सा था जब हमारे पास आया था, ये बहुत ही छोटा था, तब बहुत ही जिद्दी भी था। ये समझ लो, इसके चारों पैर में सकरा डाल के बांध के रखना पड़ता था हम लोगों को, तब जाके ही रुकता था। तो पहले स्टार्टिंग में वो सकरा तोड़ने की बहुत ही कोशिश करता था, और इतना कोशिश की वजह से इसके पैर में चोट लग जाता था, घाव हो जाता था अंदर से, और पूरा सूज जाता था पैर। रात रात भर कराहता था। दवा दारू तो हम देते थे, लेकिन हम लोगों को भी मजबूरी थी भैया, इन लोगों को काबू करना था, तो थोड़ा लेट से देते थे दवा। दवा ववा लगाते थे, कुछ दिनों में ठीक हो जाता था। जब ठीक होता था तो फिर से कोशिश करता था भागने का। तो हम लोग तो भैया जानते ही हैं, रोजी रोटी का सवाल है, ऐसे तो भागने नहीं दे सकते। हाँ, इसी वजह से हम लोग इसको बांध देते थे अच्छे से। फिर से जब कोशिश करता था, फिर से कुछ चोट लगता था, फिर से दवा देते थे, सही हो जाता था। ऐसे 4 से 10 बार स्टार्टिंग में कोशिश करा। फिर धीरे धीरे चोट लगता, सही होता, फिर चोट लगता, फिर सही होता। तो धीरे धीरे कम कर दिया, कुछ दिनों में थोड़ा और कम कर दिया, फिर तो कुछ साल में लगभग लगभग खत्म बंद ही कर दिया कोशिश करना। कहा कि इनके दिमाग में बैठ गया था कि जब भी कोशिश करेंगे और चोट लगेगा, दर्द होगा तो दिक्कत होगी, चल नहीं फिर पाएंगे, फिर नहीं पाएंगे। इस वजह से धीरे धीरे कोशिश करना ये लोग बंद कर दिए, और अब जो है बिल्कुल भी कोशिश ना करते हैं। हम लोग कुछ भी डाल कर लगता है इनको कि सकरा डाल के बांध दिए हैं, कोशिश करेंगे तो दर्द होगा, इसलिए बिल्कुल कोशिश ना करते थे। तो रज्जन भैया बोले, अच्छा तो ऐसे बात है। इन लोगों का सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया है कि अगर कोशिश करेंगे दर्द होगा और चोट लगेगा, तो इसकी वजह से ये लोग कोशिश कर भी नहीं करते। तो बोले हाँ भैया यही बात है। तो बोले कि ये तो रज्जन भैया बोले कि ये तो भैया हम लोगों के साथ में भी होता है, ह्यूमन टेंडेंसी भी यही है। एक बार आदमी फेल हो जाता है तो दिमाग में वो बैठ जाता है। समाज के लोग, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग सब ताने देते हैं, फेल्योर के ताने की वजह से लोगों को लगता है कि अगर हम कोशिश करेंगे और फेल हो जाएंगे तो हमको जो है दर्द होगा, तकलीफ होगा। इस वजह से कोई कोशिश ना करता। लेकिन यही समझने वाली बात है भैया कि अगर जो लोग कोशिश ना करेंगे तो सक्सेस कैसे होगे। अगर हम एक बार कोशिश करेंगे, 2 बार कोशिश करेंगे, 4 बार कोशिश करेंगे, अगर दिमाग में बैठा लिए कि हमको आगे बढ़ना है और सबसे जो है आगे निकलना है, तो हमको कोशिश तो करना पड़ेगा। जितना आप कोशिश करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, तो उसका परिणाम भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी कोशिश करना बंद नहीं करना है, हमें कोशिश करते रहना है और आगे बढ़ना है। सबको अपने आप साथ लेकर हम भी आगे बढ़ेंगे, बाकी लोगों को भी साथ लेकर बढ़ेंगे। बस यही ध्येय रखिए तो आप जरूर सफल होंगे। जय हिंद।